हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है। टूटता रिलेशनशिप क्यों टूटता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूँ, समझा दूँ कि भाई रिलेशनशिप टूटता क्यों है। क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी की ये प्रॉब्लम है, जितने भी कपल्स हैं सबकी, कि मेरा पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा और ठीक से बात नहीं करता है, रिश्ता टूट रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ब्रेकअप हो जाए। और बहुत से तो ब्रेकअप हो भी गए। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम बात करते हैं और समझाते हैं आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रॉब्लम फेस करने की बजाय उनसे भाग जाना सबसे बड़ी कायरता है। इस बात को पहले आप समझो। मैं आपको एक एक बात क्लियर समझा दूंगा कि प्रॉब्लम फेस करने की बजाय उनसे भाग जाना सबसे बड़ी कायरता है। आप इस बात को समझो और अपने पार्टनर को भी समझाओ कि देखो कौन से रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होती है, कौन से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होती है। हर जगह प्रॉब्लम होती है और उनसे बचना, उनसे भाग जाना, ये तो कायरता हो गई ना। आप उनको समझाओ और ख़ुद भी समझो कि किसी भी रिश्ते से भाग जाना ये सही बात नहीं है। उसका सामना करो जो भी प्रॉब्लम है और उसको मिलके बैठ के बात करके उसको सॉल्व करो। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, मतलब इंसान ही मारता है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। ठीक है, यूनिवर्स नहीं मारते हमारे रिश्ते, इंसान खुद ही अपने रिश्ते को कत्ल कर देता है, फिनिश कर देता है, उनको मार देता है। और रिश्ते ख़त्म करने की सबसे बड़ी जो 3 वजहें हैं वो ये है कि नफ़रत, नज़रअंदाजगी और गलतफहमी। देखो, अगर आप सामने वाले से अगर नफ़रत करोगे तो वो कब तक झेलेगा। ठीक है, कभी ना कभी उसका मूड ख़राब हो गया तो फिर बेटा हो गया ना ठन गोपाल, ऐसे ही रह जाओगे। किसी को नज़रअंदाजगी से मतलब देखना, नज़रअंदाजगी करना और गलतफहमी पाल लेना। और बहुत से रिश्ते गलतफहमी से ही टूटते हैं। मैंने एक नहीं हज़ारों ऐसे केस देखे हैं, गलतफहमी के ही शिकार बने और गलतफहमी से ही टूट गए। तो ये तो थी एक बेसिक सी बात। अब यहाँ पर ये देखो रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बात इस बात की है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आपको क्या नहीं करना है। देखो, नेबर आर्ग्यूमेंट, मैं यहाँ पर चाहता तो नो का भी इस्तेमाल कर सकता कि नहीं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि मतलब एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, किसी तरह का कोई घमंड नहीं होना चाहिए, समझ गए। आर्ग्यूमेंट कभी भी रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, ध्यान रखना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप समझिए, गहराई से समझिए कि देखो, अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि देखो, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका पार्टनर कह रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है, तो आप बोल दो हाँ ठीक है। यानी अपने पार्टनर को जिताने के लिए आप स्वयं हार जाओ, तो आपका आर्ग्यूमेंट कभी भी सामने नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात, डोंट ट्रस्ट ऑन अनदर। तीसरे इंसान की बात को आपको नहीं मानना है। कब तक? जब तक आपका रिलेशनशिप ठीक ना हो जाए। किसी तीसरे पर्सन पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई तीसरा बंदा आपको बीच में भड़का रहा है कि मैंने आपके पार्टनर को वहाँ देखा, उसके साथ देखा, फलाना ढिमका, या कोई ऐसी पिक्चर है, फ़ोटो है जो मतलब आप देख के उस बात पे भड़क रहे हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी तीसरे पर्सन की बात को आपको नहीं मानना है, नहीं सुनना है। आप अपने पार्टनर की बात मानिए। ठीक, कब तक? जब तक आपका रिलेशनशिप ठीक ना हो जाए, तब तक। और यहाँ पर ये तीसरी जो बात है, गलतफहमी कभी मत पालो। गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी का मतलब ये होता है कि देखो, आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा, मतलब क्या है कि खुद क्वेश्चन करके और खुद ही उसका आंसर निकाल लेते हो। गलतफहमी इसी को कहते हैं। जैसे तुमने मान लिया कि हाँ आज मेरा पार्टनर वहाँ गया होगा, हाँ आज उसके साथ घूम रहा होगा, कल वो उसके साथ था, परसों उसका था, तो ये चीज़, ये गलतफहमी आप अपने अंदर मत पालो।
आप अपने पार्टनर से बात करो और उसका पूरा निचोड़ निकालो कि हकीकत क्या है। तो गलतफहमी अपने दिल में मत रखो। भाई क्या कर रहा होगा, क्या होगा, इन सब की वजह से ये देखो ना कि ये क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दो ना। तो चलो, ये 3 तो मैंने पॉइंट आपको बता दिए बेसिक से कि आपको क्या नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और किसी तीसरे पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने पार्टनर से मिलके बात करिए, समझिए, और गलतफहमी नहीं पालनी है। अगर गलतफहमी दोनों के बीच में आ रही है तो मिलके बैठ के उस बात को सॉल्व कर लो, उससे भाग जाओ। प्रॉब्लम फेस करने की बजाय उनसे भाग जाना सबसे बड़ी कायरता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर 2 काम आपको करने हैं और रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा। पहला काम जो है वो है मेंटेन योर सप्लाई। भाई आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, क्यों चिल्ला चिल्ला के सामने वाले को बोल रहे हो कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है? अपने दिल की बात ये सारी बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ठीक है। कभी अगर मौका लगे तो हाँ दिखाओ, मगर बताओ मत। अपनी तरफ से सप्लाई थोड़ी कम कर दो। जैसे मान लीजिए दिन भर में आप 20 बार फ़ोन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप 2 बार फ़ोन करो, बट क्वालिटी वाला करो। दिन में आप 5-6 घंटे बात करते थे, ठीक है, 6-7 घंटे बात करते थे। खैर मैं तो 10-11 घंटे तक बात करता रहता हूँ, लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर आप 5-6 घंटे बात करते थे वहाँ पर आप 1 घंटे बात करिए, और बट क्वालिटी वाला करिए, ठीक है। इस 1 घंटे में उनसे रोमांस की बात कर सकते हो, शायरी सुना सकते हो, हंसा सकते हो, मतलब सारा एफर्ट लगा दो आप अपना, ठीक है, पूरा फुल क्वालिटी वाला। देखना आपका रिश्ता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो काम आपको करना है वो ये करना है कि अगर रिश्ते निभाना है तो झुकना सीखो। बेटा ध्यान रखना, अगर रिश्ते निभाना है तो झुकना सीखो। अगर अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, भाई हम क्यों झुकें, हमने कोई गलती नहीं करी, हम क्यों सॉरी बोलें। तो नहीं भाई, रिश्ते को समझने के लिए ना, रिश्ते को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकना सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, ये ध्यान रखना। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, और ऐसा टूटता है कि फिर उसे दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर रिश्ते निभाना चाहते हो तो प्लीज़ झुकना सीखो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हो किसी की हेल्प करना तो शेयर करिए, खूब शेयर करिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।